तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से हाजिर है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के साथ। यहाँ पर दोस्तों बात होने वाली है 1.5 लाख नौकरियों के बारे में। 20 दिसंबर के बाद कभी भी लागू हो सकती है चुनाव आचार संहिता और अटक सकती है नई शिक्षक भर्ती। यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट, 80,000 सैलरी का फॉर्म भरने का मौका, अर्ता क्या कुछ है, यूपीटीटी सर्वर फेल, रजिस्ट्रेशन नंबर गायब। तो सारी अपडेट्स के एक साथ डिस्कस करेंगे। और भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, लेकिन इसके पहले जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये बेहतरीन स्टडी गाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है और जो पूरी यूपी टेट की थियरी है उसको भी यहाँ पर डिटेल तरीके से समझाया और बताया गया है। 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से फॉलो करें और दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी निकाली गई हैं। ये बुक्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स के साथ अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन को बूस्ट। दोस्तों, जहां रोजगार को लेकर हाहाकार है, वहीं देखा जाए तो 4 दिग्गज कंपनियां जल्द ही 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी और इन 4 कंपनियों का हम नाम बताते हैं आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर देश की दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने 1,60,000 नई नौकरियां देने का ऐलान किया है। इनमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है। जी हाँ दोस्तों, ये चारों जो आईटी कंपनियां हैं काफ़ी ज़ोरदार हैं। इन्फोसिस जो है 45,000 नई नियुक्तियां करेगी और टीसीएस 78,000 नई नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। बड़ी कंपनियों में एट्रिशन लेवल यानी नौकरी छोड़कर बड़े मौक़ों की तलाश में निकलने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इसकी वजह से भी कंपनियों ने नई नियुक्तियां बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं टीसीएस ने कैंपस हायरिंग कम करके खुले बाजार से ग्रेजुएट भर्ती करने की योजना बनाई है। जी हाँ दोस्तों, खुले बाजार से, ओपन मार्केट से ग्रेजुएट भर्ती की जाएगी। टीसीएस खुले बाजार से भर्तियां करेगी। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने भर्तियों की संख्या करीब दोगुना बढ़ाने के साथ कैंपस की बजाय खुले बाजार से स्नातकों को नियुक्त करने का ऐलान किया है। मतलब अगर आप स्नातक उत्तीर्ण हैं तो आपको मौका मिल सकता है। टीसीएस ने चालू वित्त वर्ष में 78,000 स्नातकों को नौकरी पर रखने का ऐलान किया है। तो जल्द ही दोस्तों ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिखने वाली है। 78,000 पदों पर भर्तियां टीसीएस के द्वारा निकाली जाएंगी और 45,000 इन्फोसिस के द्वारा। तो मिला लिया जाए तो लगभग 1.5 लाख पदों पर आपको नियुक्तियां मिल सकती हैं। तो अवसर देखिएगा, अगर आपके अनुरूप रहती है, टर्म्स कंडीशंस अलाउ करती हैं तो अवश्य ही इन पर आप लोग जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक वेबसाइट के माध्यम से सूचना मिल रही है 20 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकता है आचार संहिता। 1 नवंबर से मतदाता संक्षिप्त जो पुनरीक्षण है 5 जनवरी 2022 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। तो सविस्तार आपको आदेश यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 20 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू। विधानसभा चुनाव 20 जनवरी से फरवरी तक संपन्न कराए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में तय समय से होगा विधानसभा चुनाव 2022। 1 नवंबर से मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा। आयोग का कहना है 1 से 30 नवंबर तक चलेगा प्रदेश में मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण का विशेष अभियान। 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का होगा निस्तारण, आयोग का कहना है। और 5 जनवरी 2022 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। आपको दोस्तों विश्वास ना हो तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से 13 अक्टूबर का यह लेटर है। इसमें साफ साफ लिखा है, अर्हता तिथि 1/1/2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नियमावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक के संबंध में। और इसी के अंदर लेटर में ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं।
तो दोस्तों 1/11/2021 से प्रारंभ होकर 5/1/2022 तक चलेगा ये कार्यक्रम। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं, बीएलओज वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। तो मतलब चुनाव आयोग काफ़ी ज़्यादा तैयारी में चल रहा है। खैर ये प्रोसीडिंग में थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है, लेकिन अब भाई इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। अगर एक ही बार में या इतने समय में ये लोग कर लेते हैं तो अवश्य ही चुनाव भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर थोड़ी सा डिलेड होता है तो ये फरवरी तक खिसक सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत चुनाव में भी आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है 20 दिसंबर के बाद चुनाव आचार संहिता लगती है तो अवश्य ही जो नई शिक्षक भर्तियों का कार्यक्रम है वो लटक सकता है। और इसमें सबसे बड़ा अगर हम देखें तो दारोमदार होगा बेसिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती आनी है। और कमेटी के नाम पर यहाँ पर समय ज़ाया हो रहा है। कुल मिलाकर कमेटी अभी रिपोर्ट को अपने फाइनलाइज नहीं कर पा रही है, रिक्त पदों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और ऐसे में अगर चुनाव आचार संहिता लग गई तो फिर क्या होगा, लाखों युवाओं का क्या होगा जो लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं। लगातार उन्होंने प्रतीक्षा की है, 3-3 वर्ष का समय बीत चुका है। डीएलएड के जो 17 बैच के स्टूडेंट्स हैं तो उनका आखिरकार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में सभी को चौकन्ना रहना चाहिए। और जो एक मतलब कोचिंग संस्थानों का लुभावना ऑफर है या पत्रकारिता है उससे दूर होकर धरातली स्तर पर भी थोड़ा सा सोचना शुरू करें। और इसके लिए आप प्रयास करें जिससे कि सरकार के द्वारा जल्द से जल्द जो नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है उसके बारे में अनाउंसमेंट की जाए। भले मतलब ना जारी करें, टेट के रिजल्ट के बाद जारी करें, लेकिन नोटिफिकेशन उसका जारी कर दें। और उसकी अहर्ता तिथियां भी बाकायदा मेंशन की जा सकती हैं और आवेदन की तिथियां भी मेंशन की जा सकती हैं। तो एक प्रकार से लीगली प्रोटेक्शन हो जाएगा उसमें कि भर्ती का विज्ञापन पहले जारी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं होगा, कठिन होगा। और इन सब चीज़ों को लागू करवा पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन प्रयास किए जाएं तो हर एक चीज़ संभव है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीटीटी के सर्वर फेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक अहम समस्या आ रही है। यूपीटीटी का रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन संख्या का मैसेज नहीं आ रहा है, जबकि ईमेल पर ओटीपी आ रही है। क्या किया जाए, किसी को कोई जानकारी हो तो बताएं। इस प्रकार के कई मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे जा रहे हैं और ये सैकड़ों क्या हज़ारों अभ्यर्थियों के पास समस्या है कि ईमेल पर ओटीपी आ जाती है लेकिन मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों ये सर्वर प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ हो रही है। अगर आपके साथ भी है तो परेशान ना हो, 1 से 2 दिन का इंतज़ार कर लें, ये सर्वर समस्या ठीक हो जाएगी। लगातार जो अपना एफर्ट है वो करते रहें, सुबह दोपहर शाम रात में आप ज़्यादा कोशिश करें। सुबह पहर जैसे 3 बजे 4 बजे उठ करके भाई कुछ तो करना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश का सर्वर है, इतनी आसानी से इसमें फॉर्म भर नहीं जाता है। तो दोस्तों इसको पीएनपी को संज्ञान में लेना चाहिए, इसी वजह से अभ्यर्थियों की आवाज़ को यहाँ पर डाल दिया गया है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि ये खबर सभी तक पहुँच सके और इससे अवेयरनेस बढ़े और साथ ही साथ इस टेक्निकल समस्या का जल्द सॉल्यूशन जो है निकाला जा सके। दोस्तों थंबनेल में जैसा कि दिखाया गया था 80,000 तक की सैलरी का क्या कुछ सच है। दोस्तों नेट परीक्षा पास कर जॉब की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए निकाली वैकेंसी 80,000 तक सैलरी। और यहाँ पर देखा है तो विश्वविद्यालय अनुदान ने किसी भी विषय में मास्टर डिग्री में फर्स्ट डिवीजन के साथ नेट परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी निकाली है। यूजीसी नई दिल्ली ने एकेडमिक कंसल्टेंट के पद पर वैकेंसी निकाली है। यह भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इस पद के योग्य हैं, इच्छुक हैं, वे अकादमिक सलाहकार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.ac.in/jobs पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अक्टूबर रखी गई है। दोस्तों नोटिफिकेशन के मुताबिक इस नौकरी के लिए प्रोबेशन पीरियड कम से कम 6 महीने का है। इसके अलावा प्रदर्शन समीक्षा के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। वहीं यूजीसी बिना कोई कारण बताए किसी भी समय सेवा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वहीं इस पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी।
तो यूजीसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पोस्ट पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी दी जाएगी। तो जो लोग भाई अर्हता रखते हैं तो अवश्य इस पर अप्लाई करें। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट से जो आयोग से संबंधित जानकारियां हैं उनके मुताबिक जो है अगर देखा जाए तो पेट का रिजल्ट अपने अंतिम दौर पर है। पेट का रिजल्ट बहुत जल्द आपका आ सकता है और इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो बताई जा रही है वो 20 अक्टूबर के बाद कभी भी रिलीज होने के लिए बताई जा रही है और नवंबर माह में जो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन है सबसे पहले वो भी जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों एक सुखद अनुभव आपको मिलने वाला है, बस कुछ दिनों का इंतजार है। 20 अक्टूबर के बाद कभी भी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का रिजल्ट आपके सामने हो सकता है। दोस्तों वहीं पर हम बात करने वाले हैं टीजीटी के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो दोस्तों एक अधिकारी के मुताबिक यहाँ पर बात करें तो 20 जो अक्टूबर है उसके बाद जो विषयों के परिणाम हैं टीजीटी के वो आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये है कि 31 अक्टूबर के पहले पहले सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों इस बात में कितनी हकीकत है? 20 अक्टूबर काफ़ी मतलब जल्द ही डेट आने वाली है, बस कुछ दिनों का इंतज़ार है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।